पीजी स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में जो विज्ञापन के भेद बाकी रह गए थे उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। उस श्रेणी में अगला विज्ञापन का प्रकार है औद्योगिक विज्ञापन, यानी कि इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट। नाम से यहाँ पे पता चल रहा है कि ये विज्ञापन इंडस्ट्री से जुड़े हुए होते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े उद्योग छोटे सहायक कार्यों के लिए लघु उद्योगों की सहायता लेते हैं, यानी कि एक उद्योग सब कुछ नहीं बनाता। एक उद्योग अपना सारा जो है सामान का निर्माण खुद नहीं करता, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, लघु उद्योगों पे डिपेंड रहता है। इससे श्रम विभाजन होता है, यानी कि लोगों को इससे जो है अपना रोजगार भी मिलता है और श्रम विभाजन भी होता है। लोग जो है व्यवस्थित रूप से इसमें काम कर पाते हैं और समय की बचत भी होती है, यानी कि जब बहुत सारे लोग काम करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोग जब काम करेंगे तो काम कम समय में पूरा हो जाएगा। बड़े उद्योग विज्ञापनों द्वारा छोटे उद्योगों से आवश्यक कच्चा माल अथवा सहायक सामग्री टेंडरों आदि द्वारा आमंत्रित करते हैं, यानी कि बड़े उद्योग जो अपना कच्चा माल है वो टेंडरों के जरिए जो है छोटे उद्योगों से मंगाते हैं। जैसे कार बनाने वाली कंपनी स्वयं टायर ट्यूब नहीं बनाती, यानी कि जो कार बनाने वाली कंपनी है वो अपने पार्ट्स स्वयं निर्माण नहीं करती, वो दूसरे उद्योगों पर उसके लिए डिपेंड करते हैं, बल्कि अन्य उद्योगों से मंगवाती है। यानी कि दूसरे उद्योगों से अपने लिए जो भी पुर्जे हैं, कल पुर्जे हैं और जो भी दूसरे एसेसरीज हैं वो दूसरे उद्योगों से मंगाते हैं। तो ये है औद्योगिक विज्ञापन। अब जानते हैं वित्तीय विज्ञापन के बारे में, जिससे अंग्रेजी में फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। ये विज्ञापन बैंक, जीवन बीमा, सहकारी संस्थाएं तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाएं अपनी गतिविधियों तथा शेयर अथवा डिबेंचर आदि की जानकारी करने की सूचना आदि देने के लिए विज्ञापनों का सहारा लेती हैं। यानी कि बैंक, जीवन बीमा और सहकारी संस्थाएं और विभिन्न वित्तीय संस्थाएं ऐसे विज्ञापनों के जरिए क्या करती हैं, अपने शेयर तथा डिबेंचर आदि की जानकारी जो है प्रदान करने के लिए ऐसे विज्ञापन करती हैं। ये अपनी वार्षिक साधारण सभा, वार्षिक लेखा तथा वार्षिक आय व्यय संबंधी तुलन पत्र, यानी कि ये संस्थाएं अपना वार्षिक साधारण सभा, वार्षिक लेखा तथा वार्षिक आय व्यय संबंधी तुलन पत्र, यानी कि जो उनकी बैलेंस शीट होती है उन सबका सूचना आदि की सूचना जनता को देकर अपनी साख तथा महत्ता बनाए रखना चाहती है। जनता को देकर अपनी साख इस प्रकार बना पाते हैं कि हमारे पास जो भी काम हो रहा है उसमें पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो रही है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कोई घोटाला हो या कोई चोरी चकारी हो या कुछ गलत है। तो ऐसी जो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करती हैं और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाती हैं, तो इससे ये पता लगता है कि संस्था बहुत अच्छी है और लोग इसमें जो है अपना पैसा लगा सकते हैं। तो जनता को देकर अपनी साख तथा महत्ता को बनाए रखना चाहती है। इसमें दृश्य श्रव्य सामग्री की अपेक्षा लिखित ब्यौरा या सामग्री अधिक मात्रा में विद्यमान रहती है, यानी कि कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें एडवर्टाइजमेंट होता है, इसमें लिखित सामग्री होती है, यानी कि पूरा एक लिखित बैलेंस शीट होता है, एक ब्यौरा होता है जो जनता तक पहुंचाया जाता है संस्था का कि ये संस्था इतनी अच्छी है और इस संस्था ने समाज में अपना एक स्थान प्राप्त कर रखा है और लोगों से जुड़ी है इतने दिनों से और इसके कार्य जो है पूर्णतः सुचारू रूप से चल रहे हैं और किसी भी तरीके की कोई तकलीफ जनता को इससे नहीं है। तो ये सारी चीजों को बताने के लिए ये संस्था जो है अपना पूरा तुलन पत्र लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती है इन विज्ञापनों के माध्यम से, जिन्हें वित्तीय विज्ञापन कहा जाता है। आइए अगला विज्ञापन देखते हैं। वर्गीकृत विज्ञापन, यानी कि क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, क्लासिफाइड यानी कि विभिन्न प्रकार के एडवर्टाइजमेंट इसके अंतर्गत आते हैं। विभिन्न प्रकार की सूचना ऐसे विज्ञापन हमें प्रदान करते हैं। जैसे कि इस श्रेणी के विज्ञापन मुख्यतः विभिन्न समाचार पत्रों में मौजूद रहते हैं, यानी कि हर प्रकार के समाचार पत्रों के अंतर्गत ऐसे विज्ञापन आते हैं। हर प्रत्येक व्यावसायिक समाचार पत्रों तथा कुछ पत्रिकाओं में एक या कुछ अधिक पृष्ठ वर्गीकृत विज्ञापन हेतु आरक्षित रखे जाते हैं, यानी हर न्यूज़पेपर में, हर पत्रिका में ऐसी कुछ जगह रखी जाती है, आरक्षित रूप से रखी जाती है, जिसमें कि वर्गीकृत विज्ञापन दिए जा सके। ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं सेवाओं से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि
विवाह संबंध यानी कि मैट्रिमोनी से जुड़े हुए जो इसमें समाचार आते हैं। छोटी मोटी नौकरियां यानी कि छोटी मोटी जो वांट्स आती हैं उसके लिए, प्राइवेट रूप से जो छोटी मोटी वांट्स रहती हैं उन नौकरियों के लिए आती हैं इसमें। किराए के मकान यानी कि कहीं पर रेंट के लिए खाली है, कहीं पर किसी प्रकार के लिए कि आपको मकान चाहिए, मकान बेचना है, उन सब के बारे में इसमें जो है न्यूज आती है। फिर उसके बाद है छोटे या लघु उद्योगों के उत्पादन, यानी कि कोई छोटा कुटीर उद्योग है, उसमें कुछ अगर उत्पादित वस्तु है तो उसके बारे में कुछ विज्ञापन, इन सारे चीजों के बारे में विज्ञापन इसमें इसके अंतर्गत दिया जाता है, वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत। उसके बाद है खोई या पाई वस्तु, यानी कि कोई वस्तु जो है अगर वो खो गई है किसी की, या कोई वस्तु किसी को मिली है, तो उसमें भी जो है बताया जाता है कि अगर फला फला वस्तु है, फला फला जगह पे मिली है, और अगर इससे किसी का संबंध है तो वो आकर इसको ले सकता है। उसका एड्रेस भी उसमें नीचे दिया हुआ होता है। ये अपेक्षाकृत संक्षिप्त एवं तत्काल प्रभावकारी होते हैं, यानी कि ये विज्ञापन बहुत छोटे होते हैं और तत्काल प्रभावकारी होते हैं, यानी कि दूरगामी प्रभाव इनका नहीं होता। ये आगामी वर्षों में या आगामी समय में इनका इतना लाभ नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसे समाचार होते हैं जिनकी समयावधि थोड़े समय के लिए होती है। हमेशा के लिए ये चीजें जो है नहीं रह पाती हैं, ये चीजें हमेशा के लिए शाश्वत नहीं होती हैं। आगे देखें, ये बहुत लोकप्रिय माने जाते हैं, यानी कि ये विज्ञापन बहुत लोकप्रिय है। लोग इनको बहुत जो है इच्छा से पढ़ते हैं और लोग इनको बहुत इच्छा से देखते हैं, क्योंकि लोगों को इसमें विभिन्न प्रकार के समाचार मिलते हैं। इसमें हमने कुछ ही चीजों को कैटेगराइज किया है, लेकिन जब आप वर्गीकृत समाचार पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि इसमें और भी तरीके के समाचार इसमें आते हैं। जैसे कि अपना डेक्कन क्रॉनिकल है, अगर आप उसको उठाएं और उसमें आप देखें, क्लासिफाइड पढ़ें, तो वो बहुत ही जो है मनोरंजक होता है, और उसकी वजह से हमें बहुत सारी सूचनाएं जो है एक ही कॉलम में पढ़ते पढ़ते मिल जाती हैं। तो ये कई लोगों को एक ही जगह पर बैठ के संतुष्ट करता है। वर्गीकृत विज्ञापन के जरिए हमें बहुत सारी न्यूज जो है एक साथ एक जगह पर एक कॉलम में मिल जाती है। तो ये हमारा विज्ञापन के भेद यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगली कक्षा में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।